नमस्कार दोस्तों, हमारे कार्यक्रम बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग के 8 पार्ट में हमने बात की थी बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड की, पर आज है नवा पार्ट, 9th एपिसोड, 9th पार्ट ऑफ दिस लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड वी विल टॉक अबाउट कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, कॉल है तो ऑब्वियसली है, तेजी की बात है, लेकिन लिमिटेड रिस्क के साथ में कैसे, वो हम आपको बताएंगे। और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसमें रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। और ये कैसे फायदेमंद है वो जानने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी इस क्लास को मिस ना करें। हमने जब ये लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, पहला एपिसोड इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, कॉल, पुट, ग्रीक, यहाँ से शुरू की और छठे एपिसोड से हम आए स्ट्रेटजीज के ऊपर। अभी तक हमने आपको बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, ये 4 स्ट्रेटजीज बताई हैं। आज स्ट्रेटजी हमारी कॉल रेशियो बैक स्प्रेड नई है, कई लोगों के लिए नहीं होगी, बनाते होंगे पर शायद नाम नहीं मालूम होगा, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे ये फायदेमंद है, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि ये क्रेडिट स्प्रेड है। सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है कि ये क्रेडिट स्प्रेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन क्रेडिट स्प्रेड है ना कमाल की बात। क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट तो आपको सिंपल बुल कॉल स्प्रेड में मिल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, बुल कॉल स्प्रेड में आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिल रहा था और फिर वहां पे आपके साथ प्रीमियम का रिस्क रह रहा था। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो नेट क्रेडिट शुरुआत में ही आ जा रहा है लेकिन प्रॉफिट तब भी अनलिमिटेड है। कैसे, अब बताते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका मार्केट को लेके स्टॉक में या इंडेक्स में, जिसमें भी आप ये स्प्रेड बनाओ, जो आपका आउटलुक है वो बुलिश है, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट भागने वाला है, तब ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अभी तक जो 4 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई वो सारी 2 लेग स्प्रेड थी, ये 3 लेग स्प्रेड है, यानी इसमें 3 लेग्स होंगी। 3 लेग क्या होती हैं आपको मालूम है, स्प्रेड जनरेट करने के लिए 1/1 से जो करते हैं वो लेग कहलाती है। स्प्रेड आपको पता है 2 स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है, ये भी कुछ ऐसी ही है स्ट्रेटजी, बट इसमें 3 लेग हैं। कैसे, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ना कि अगर बहुत बुलिश व्यू है और आपको उस पर काम करना है तो ये स्प्रेड बनाई जाती है। इस स्प्रेड के साथ में कुछ चीज़ें और हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इन द मनी कॉल जो होती है वो सेल करनी पड़ती है और आउट ऑफ द मनी कॉल आपको बाई करनी पड़ती है, वो भी 2। पहले आप आउट ऑफ द मनी जाके 2 कॉल बाई करेंगे, उसके बाद इन द मनी की 1 कॉल सेल करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी कॉल रेशियो बैक स्प्रेड रेडी हो जाती है। इसमें आपको नेट क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट कैसे मिलता है, क्योंकि आप आईटीएम जो है उसको सेल कर रहे हैं, तो आईटीएम का नेट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। और साथ में थोड़ी सी डिस्टेंस, देखिए इससे पहले जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की वो 150 पॉइंट या 100 पॉइंट में की, पर इसमें अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं या किसी स्टॉक में भी काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो आउट ऑफ द मनी कॉल परचेज कर रहे हैं उनका प्रीमियम आपके नेट क्रेडिट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको नेट क्रेडिट जो सेल किया हुआ है, आईटीएम जो सेल किया हुआ है, उसका प्रीमियम ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन द 2 लॉट्स ऑफ ओटीएम, जिससे कि आपको नेट क्रेडिट शुरुआत में ही मिल जाए। और इस नेट क्रेडिट का इस स्प्रेड में बहुत योगदान है। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं है, लॉस भी है। इसमें अनलिमिटेड जो है प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉस है, लिमिटेड है, और वो आपके स्ट्रेटजी के बीच में आता है। मैक्सिमम लॉस जो इसमें होता है वो होता है जो स्प्रेड आप बनाते हो वो माइनस नेट क्रेडिट का। स्प्रेड से नेट क्रेडिट घटा देंगे, ये आपका इसमें मैक्सिमम लॉस हो जाता है। और नेट क्रेडिट जो आपका होता है वो मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम आपने आईटीएम
सेल करके कमाया है माइनस जो 2 हायर स्ट्राइक का प्रीमियम आपने पे किया है, यानी जो 2 आउट ऑफ द मनी कॉल आप खरीद रहे हो। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए वीडियो को रिपीट करके आप समझ सकते हो। मैं पूरी तरह से अभी जब एग्जांपल दूंगा तब शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हायर स्ट्राइक जो होती है, इसमें जो लॉस होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो हायर स्ट्राइक यानी जो आपने कॉल बाई की है 2 आउट ऑफ द मनी, वहां पे आपका मैक्सिमम लॉस होता है अगर एक्सपायरी उस लेवल पे हुई तो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो अभी जब एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा ये सेफ और अच्छी क्यों है और इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे है, वो तो एग्जांपल के बाद ही आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसको कैसे जनरेट करते हैं और इसमें क्या मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी वजह से, मैंने कहा ना ये तेजी करने के लिए है, आपका बुलिश व्यू है तो ही इस पे आप काम कीजिए, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बनाइए। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट गिर जाती है तो नेट क्रेडिट जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। मींस मार्केट अगर आपके बुलिश व्यू के अगेंस्ट में चली गई तो आप लॉस नहीं खाओगे। आपको याद होगा फुल कॉल स्प्रेड जब आप बना रहे थे तो मार्केट गिरने पे जो प्रीमियम आप दे रहे थे वो आपका लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट क्या आ रहा है, मार्केट अगर गिर भी गई आपकी एक्सपेक्टेशन से लोअर स्ट्राइक के नीचे क्लोज होती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो नेट क्रेडिट आपको मिला वो आपका प्रॉफिट। दूसरी कंफ्यूजन की बात यह है यहाँ पे, इसमें जो ब्रेक इवन होते हैं वो 2 होते हैं, 2 ब्रेक इवन होते हैं, यानी नीचे साइड का जो ब्रेक इवन होता है और जो ऊपर की साइड का ब्रेक इवन होता है, इसके बीच का जो गैप होता है वो बेसिकली इसमें लॉस की रेंज होती है। इट मींस उस रेंज में आपका लॉस रहता है। 2 ब्रेक इवन पॉइंट और दोनों के बीच में अगर एक्सपायरी आई तो वो आपका लॉस हो जाएगा। दोस्तों मैं अच्छे से समझ रहा हूं कि इस स्प्रेड के बारे में मैंने अभी तक जितना आपको बोला है बहुत कुछ कंफ्यूजन में होगा आपके, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कि 2 ब्रेक इवन कैसे हो सकते हैं, मार्केट गिरी तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है अगर मेरे हायर स्ट्राइक जो मैंने बाई कर रखी है वहां पे एक्सपायरी आई तो वो मेरा मैक्सिमम लॉस कैसे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार ब्रेक इवन एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको बताया ब्रेक इवन, 2 ब्रेक इवन होते हैं। 3 लेग स्ट्रेटजी है, एक लेग में आप आईटीएम सेल कर रहे हैं, दूसरी लेग में और तीसरी लेग में 2 आईटीएम आपकी बाई हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि स्प्रेड बनाते टाइम पहले आपको बाई करना है उसके बाद सेल। इट मीन्स पहले आप बाई करके चलेंगे जिससे कि आपका मार्जिन कम लगे, और इस स्प्रेड में भी आपका मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। इस स्प्रेड में एक मार्जिन आपका लगभग 25-26 हज़ार रुपए के आसपास लगेगा, और दूसरा मार्जिन जो तीसरी लेग के लिए आप एक कॉल बाई कर रहे हो उसमें जो प्रीमियम दे रहे हो उतना लगेगा। इट मीन्स अगर मैं मान के चलूँ तो मैक्स टू मैक्स डिपेंड करता है आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कितना है, लेकिन निफ्टी में अगर आप काम करने जाओगे तो मुश्किल से 35 से 40 हज़ार रुपये में आपकी ये स्प्रेड तैयार हो जाएगी, और प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड आपको मिल सकता है अगर आपके मार्केट के, आपके व्यू के अगेंस्ट, मतलब जो है एक्सपेक्टेड वे में मार्केट जाती है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और अगर नहीं गई तो आपका जो लॉस है वो नहीं होगा, बशर्ते एक्सपायरी दोनों ब्रेक इवन के बीच में ना हो। नीचे जाने पे भी आपको पैसा मिल रहा है, गिरने पे भी पैसा मिल रहा है। कायदे से अगर देखें तो इस तरह की स्प्रेड जो अभी रीसेंट बुल मार्केट हमने देखी है, जैसे नवंबर से मार्केट बहुत तेजी से भागी, ऐसे सिनेरियो में ये स्प्रेड सबसे अच्छी मानी जाएगी। लिमिटेड रिस्क में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है। अब एक बार ब्रेक इवन जो मैं बता रहा था वो बता देता हूं। पहला ब्रेक इवन होता है लोअर साइड पे। लोअर साइड का जो ब्रेक इवन है उसको काउंट करने का आसान तरीका है लोअर स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट, यानी जो लोअर स्ट्राइक यानी
ITM कॉल जो आपने सेल की है वो स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट, ये आपका लोअर साइड ब्रेक इवन है, मींस इसके नीचे आपका प्रॉफिट आएगा। अपर ब्रेक इवन जो आपका होता है जो आपका हायर स्ट्राइक है प्लस मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस कैसे है काउंट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम लॉस है आपका स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, प्लस अपर ब्रेक इवन क्या है, हायर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम लॉस। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, नेट क्रेडिट सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पर अभी भी आपके पास कंफ्यूजन होगी कि ये थ्री लेग स्प्रेड बनाएंगे कैसे। फिलहाल मैं इंडेक्स के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं निफ्टी का, इंडेक्स का लेता हूं। अभी हम जनवरी महीने में हैं और 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो समय कम है और अगर कहें तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप लोगों को भी समझना। निफ्टी में मान लीजिए जो हमारा लास्ट सेशन का क्लोज है वो है अराउंड स्पॉट में 14,240 के आसपास, 239। अगर मुझे निफ्टी में काम करना है तो निफ्टी में, हालांकि ये लेवल हमको नेक्स्ट डे ओपनिंग पे नहीं मिलेंगे कॉल पुट के क्योंकि टाइम वैल्यू जाएगी, पर मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए हमने 14,200 की जो एक कॉल है वो सेलेक्ट की। स्ट्राइक पहले सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक 14,200 की एक कॉल ली क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है और नियरेस्ट ITM यही है, वो ली। और उसके अगेंस्ट में मैंने थोड़ा आगे जाके 14,400 यानी 200 पॉइंट की स्प्रेड बना रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा, स्प्रेड का साइज 200 पॉइंट्स का है। स्प्रेड का फॉर्मूला आपको मालूम है, हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड साइज कहलाते हैं। तो मैं 200 पॉइंट की स्प्रेड बना रहा हूँ। 14,200 का जो कॉल है मैं उसको सेल करता हूँ और आगे 200 पॉइंट ऊपर जाके 14,400 की जो कॉल है वो 2 लॉट बाई करता हूँ, एक नहीं 2। कैसे, अब बताता हूँ। देखिए जब हम एक कर रहे थे आपको याद होगा तो हमारी दूसरी स्प्रेड बन रही थी। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया बाई करते हैं, तो पहली लेग जो मैंने बनाई, पहली 2 लेग, उसमें क्या किया, 14,400 की कॉल जिसकी क्लोजिंग हमें लास्ट लगभग 38 के आसपास है, वो 2 लॉट बाई किए। हमने प्रीमियम कितना दिया, 76 का। उसके बाद 14,200 की कॉल जो हमारी 129 पर है वो हमने सेल कर दी। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया और बहुत तेज भागने वाला है, ये हमारा व्यू है। इसलिए हमने क्या किया, नीचे की कॉल 200 की कॉल सेल की और ऊपर में 14,400 की 2 कॉल बाई की। तो हुआ क्या, 38 के रेट पे जब हम 2 कॉल परचेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं 38 के प्रीमियम पे, तो हमारा टोटल प्रीमियम जो जा रहा है वो 76 का जा रहा है। हमने टोटल 76 का प्रीमियम दिया, लेकिन 14,200 की जो अब हमारी कॉल है वो अभी 129 पे चल रही है। इट मीन्स जैसे ही हम उसको सेल करेंगे हमें जो नेट क्रेडिट मिल रहा है वो 129 का मिल रहा है। 129 का क्रेडिट हमें मिला, 2 कॉल खरीदने में हमने पे किया 76, तो नेट क्रेडिट हमारा कितना आया, 53। इट मीन्स अब जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कितना भी नीचे जाए हमारा नेट क्रेडिट आएगा। तो मान लीजिए अभी जैसे मार्केट गिरा है, आज अगर हम काउंट करें और सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो वो 14,100 के आसपास में है। इट मीन्स बियरिश है। तो किसी वजह से अगर निफ्टी की क्लोजिंग 14,200 के नीचे भी हो जाती है तो हमारा कोई रिस्क नहीं है, हमें ये 53 पॉइंट मिल जाएंगे, राइट। तो हमें ये 53 पॉइंट का क्रेडिट मिल गया पहले ही। इसमें अब मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन। इट मीन्स हमें जो 53 पॉइंट का क्रेडिट मिला है, अगर निफ्टी की एक्सपायरी, पहला लोअर साइड का ब्रेक इवन जो हमारा आ रहा है, लोअर स्ट्राइक
प्लस नेट क्रेडिट, इट मीन्स 14,200 स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट 53। तो हमारे पास जो पहला लोअर ब्रेक इवन आया वो हमारा आया 14,253 का। ओके, ये हमारा लोअर ब्रेक इवन, लोअर स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट। इट मीन्स अगर निफ्टी की एक्सपायरी जैसे कि अभी SGX डाउन है और अगर किसी वजह से 14,250 के भी नीचे हुई तो हमारा लॉस नहीं होगा। देखिए बुल कॉल स्प्रेड में अगर आप खरीद रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपका लॉस आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसमें अपर साइड का ब्रेक इवन क्या है। हायर स्ट्राइक हमारी कौन सी है, जो हमने की हुई है, अभी आपकी स्क्रीन पे टेबल आ रही होगी, कितनी है, 14,400, ठीक, जिसके हमने 2 लॉट बाई किए हैं, 2 कॉल बाई किए हैं, वो प्लस मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस मैंने कितना बताया था, स्प्रेड माइनस क्रेडिट। तो स्प्रेड हमारा है 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट्स का स्प्रेड है, 14,200 माइनस 14,400 माइनस 14,200 यानी 200 पॉइंट का ट्रेड स्प्रेड हमारा हो गया। तो मैक्सिमम लॉस हमारा हुआ स्प्रेड यानी 200 माइनस नेट क्रेडिट, क्रेडिट हमें कितना मिला 53 का। तो मैक्सिमम लॉस जो हमारा निकल रहा है वो 147 पॉइंट का निकल रहा है, ठीक। अब अपर ब्रेक इवन जो हमारा बनेगा वो बनेगा हायर स्ट्राइक यानी 14,400 प्लस मैक्सिमम लॉस यानी 157। तो वो हमारा आया 14,547। इट मीन्स अगर मैं बात करूं मार्केट को लेके मैं बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हूं, बुलिश और बियरिश, तो उस केस में नीचे के लोअर ब्रेक इवन और अपर ब्रेक इवन, इट मीन्स 14,253 से लेके 14,547 के बीच में जहां पे भी एक्सपायरी होगी वो हमारा कुछ ना कुछ लॉस करके जाएगा। मैक्सिमम लॉस मैंने आपको बताया था आ रहा है हायर स्ट्राइक यानी 14,400 के ऊपर। क्यों? देखिए आपके पास टेबल आ रही होगी, टेबल में आप देखोगे जैसे ही 14,400 पे एक्सपायरी हो रही है तो जो हमारी 14,200 की कॉल जो हमने 129 में बेची थी वो हो गई 200 की, 200 की। क्रेडिट हमको मिला था 129 का, तो हमारा जो लॉस हुआ वहां पे 79 पॉइंट आया। प्लस क्योंकि 14,400 की ही कॉल बाई है और वहीं एक्सपायरी हो रही है तो वो कॉल हमारी टाइम वैल्यू खत्म, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई तो 0 हो गई, तो वो भी 0। तो 71 वो गए, 76 वो गए, मैक्सिमम लॉस 147 हुआ। अब एक एग्जांपल में हम इसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। मान लीजिए हमारी एक्सपायरी 14,300 के ऊपर हो रही है, तो जब 14,300 के ऊपर होगी तो 14,300 में हमको जो क्रेडिट मिल रहा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 29 पॉइंट का मिलेगा जो कॉल हमने सेल की है। क्यों? क्योंकि हमने 129 में सेल की, 300 में उसकी वैल्यू होगी 100, तो हमें प्रीमियम 29 का ही मिलेगा और 14,400 तो हमारी 0 ही हो जाएगी। तो जब हम 29 और 76 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 47 पॉइंट का लॉस वहां पे भी होगा। ऐसे ही अगर 14,500 पे एक्सपायरी हुई तो क्या होता है, हमारी जो 14,200 की कॉल है वो हमने 129 में बेची, 500 पे उसकी वैल्यू हुई 300 पॉइंट्स की, लेकिन क्रेडिट हमने उठाया था 129 का तो उसमें हमारा लॉस किया 171 का, और नीचे की जो 2 कॉल हमने बाई कर रखी हैं वो 14,500 पे 100 पे हो जाएंगी, 100 ईच यानी 200, और 76 हमने पे कर रखा है प्रीमियम, तो हमारे पास 124 बचा, तो भी हमारा 47 का लॉस होगा। लेकिन अब क्या है, आप देखिए जैसे ही 14,600 पहुंचा निफ्टी हम प्रॉफिट में आ गए, और जैसे ही 14,700 पहुंचा हम और प्रॉफिट में आ गए। इसी तरह से हर 100 पॉइंट की रैली पे हमें 100 पॉइंट का नेट क्रेडिट मिलता रहेगा एज अ प्रॉफिट प्रीमियम। तो हमने ये देखा इस लेग में हम लोअर ब्रेक इवन से हायर ब्रेक इवन के बीच में लॉस में आ रहे हैं, लेकिन अगर निफ्टी हमारी
लोअर स्ट्राइक के नीचे एक्सपायरी दे रही है तो हम प्रॉफिट में हैं। 53 पॉइंट नेट क्रेडिट हमें पहले मिल चुका है, प्लस ऊपर में जैसे ही हमारे मैक्सिमम लॉस प्लस हायर स्ट्राइक के ऊपर जा रही है, यानी 15,547 के ऊपर जा रही है, हमें प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लीजिए निफ्टी एकदम रैली करती है, हालांकि 2 दिन है, पॉसिबल नहीं है, पर ये स्ट्रेटजी तब बेस्ट है अगर आप इस एक्सपायरी की स्टार्टिंग में ये स्ट्रेटजी बना लीजिए, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मान लीजिए एक लंबी रैली दे दी और 14,800 चली गई तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 253 पॉइंट का हो जाएगा, मतलब हम किसी रिस्क में नहीं थे। फिर उसके बाद हम 4900 जाएंगे तो हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट और बढ़ गया। 15,000 पहुंचे तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट और बढ़ गया। इट मीन्स हमें हर ऊपर हायर स्ट्राइक के 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। दोस्तों ये स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अगर आपको मार्केट कहीं कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है, किसी कंसोलिडेशन रेंज में फंसी हुई है और रेंज बाउंड मार्केट है, तो ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। लेकिन अगर आपको मार्केट वॉलेटाइल लग रही है, विक्स ज़्यादा है और लग रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है, तो ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है आपके लिए। क्योंकि अगर अनएक्सपेक्टेड तरीके से गिरावट भी आती है तो भी आप प्रॉफिट में हो, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से भाग जाती है तो भी आप प्रॉफिट में हो। इट मीन्स अगर मैं इसको ये कहूं कि किसी बड़े इवेंट से पहले भी ये स्ट्रेटजी अपना लें तो भी हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए इस सीरीज की स्टार्टिंग में इस स्प्रेड को बनाइए तो फायदा बहुत मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर किसी बड़े इवेंट के पहले, जैसे अभी यूएस के इलेक्शन थे, अभी हमारा आने वाला बजट है, बजट से पहले हम इस तरह की स्ट्रेटजी बनाए तो हम बहुत फायदे में रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं अगर क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर बेट करना है, वरना फिर जितने भी मेजर इवेंट हैं उनसे पहले ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है, फिर चाहे एक्सपायरी कितनी ही पास क्यों ना हो। लेकिन एक्सपायरी की स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो जाती है, और अगर मार्केट विक्स हाई है उस केस में ये और भी अच्छी है। दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही विक्स हाई होती है, मार्केट वोलेटाइल ज्यादा होता है, उस केस में नेकेड पुट, यानी चाहे आप खाली पुट खरीदो या केवल कॉल खरीदो, हमेशा रिस्की हो जाता है। उस केस में मैंने आपको बताया कि आप बियर पुट या बियर पुट या बुल कॉल के थ्रू स्प्रेड बना के काम करिए, लेकिन उन दोनों ही केस में भी आपका एक प्रीमियम है जो लॉस देता है। ऐसे किसी सिनेरियो में जहां पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और आपको ये लग रहा है 300-400 पॉइंट का स्विंग तो आम बात है, जैसे आज की डेट में हो गया है, ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है। बस रिस्क यही है कि अगर कहीं आपके दोनों ब्रेक इवन के बीच में एक्सपायरी आ गई तो वो आपका एक लॉस हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट मींस 150, 250, 350, 300 ऐसे स्ट्राइक स्प्रेड पे भी बना सकते हो कि स्प्रेड साइज है, लेकिन इसमें 200 स्प्रेड सबसे बेस्ट, 200 पॉइंट का स्प्रेड, 150 का स्प्रेड भी आप बना सकते हो, 100 का भी बना सकते हो, बशर्ते आपको जो कॉल बाई करनी पड़ रही है और जो नेट क्रेडिट मिल रहा है वो आपका नेट क्रेडिट ही रहे, लॉस ना हो। ऐसे स्प्रेड ये मत बनाइएगा कि आपने जो 2 कॉल बेची हैं उनका प्रीमियम ज़्यादा है और जो कॉल सेल कर रहे हो उसका प्रीमियम कम है। इट मीन्स उसको डेबिट मत करिएगा, इसको क्रेडिट स्प्रेड ही रहने दीजिएगा। अगर इसमें क्रेडिट लेके आप ये स्प्रेड बना रहे हो तो ये स्प्रेड हर हाल में आपके लिए अच्छी है, खासकर आजकल जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, बड़े बड़े मूव्स दे रही है, डेली 100, 150, 200 पॉइंट का अप एंड डाउन आम बात हो गई है। ऐसे सिनेरियो में ये स्प्रेड आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहने के चांस हैं। दोस्तों थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेड थी, कंफ्यूजन से भरी थी, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूलाज टाइम टू टाइम आपको बताए हैं, एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है और एग्जाम्पल की विंडो भी आपको दी है। एग्जाम्पल की टेबल में आपने साफ देखा होगा जो लोअर स्ट्राइक हमारी 14,200 है, उस पे या उसके नीचे, फिर चाहे 14,000 पे ही क्यों ना हो, अगर 14,000 पे भी एक्सपायरी आ रही है तो भी नेट क्रेडिट में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जबकि पुल कॉल स्प्रेड में ये सुविधा आपको नहीं थी, आपका प्रीमियम जाता, या नेकेड कॉल खरीदेंगे तो भी लॉस होगा, प्रीमियम आप दोगे। तो नेट क्रेडिट का सबसे ज्यादा फायदा इसमें यही आ रहा है। और ऊपर में आप देख रहे हैं जैसे ही हायर ब्रेक इवन आपका क्रॉस कर रहा है, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आ जा रहा है, यानी हर पॉइंट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा।
दोस्तों ये स्प्रेड थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन आशा है मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू और टेबल के थ्रू अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा। फॉर्मूलाज इसमें लगातार मैंने आपको बताए हैं, तो ये स्प्रेड शायद आपके लिए फायदेमंद साबित हो। आज हमने ये स्प्रेड जो थी, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड या रिवर्स कॉल रेशियो भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, तो वो स्प्रेड मैंने आपको समझाई। आगे मैं बात करूंगा पुट रेशियो बैक स्प्रेड या रिवर्स पुट स्प्रेड की, रिवर्स पुट रेशियो स्प्रेड की, तो ये अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आशा है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऑप्शन की पाठशाला अभी लंबी चलने वाली है। इसमें बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं और आप यकीन मान के चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इकलौती ऐसी ट्रेडिंग है, आप देख चुके होंगे, जो आपको पैसा दे के जाती है। बस आपको विक्स पे नजर रखनी है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखनी है, मूवमेंट पे नजर रखनी है। हर तरह की स्ट्रेटजी आपके लिए मौजूद है। आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर, आपकी सेफ स्ट्रेटजी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा आपको फायदा कर सकती है, बशर्ते ग्रीड में मत आइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जब हम बात करेंगे पुट रेशियो बैक स्प्रेड की। तब तक के लिए आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आज ये वीडियो रिपब्लिक डे के दिन बनाया जा रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस मीन्स रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे। मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।